हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 6 का साइंस का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जिनको भरना है। तो सबसे पहला देखते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन बोला गया है जो ओजोन लेयर होता है वो क्या करता है, किसको, कौन से रेस को एब्जॉर्ब करता है। तो वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है। तो पहले हम भरेंगे अल्ट्रावायलेट रेस। दूसरा है कि जो टोटल वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जो फ्रेश वाटर वो कितना परसेंट है, जिससे हम लोग पीते हैं, जो फ्रेश वाटर वो कितना परसेंट है, 0.3% होता है। ठीक है। अगला जो सी है उसमें पूछा जाएगा कौन से ऐसे दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे सॉइल बना होता है। तो वो है वाइटिक कंपोनेंट और एक अवाइटिक कंपोनेंट। वाइटिक कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी जिसमें जीव जंतु आते हैं। और एवाइटिक कंपोनेंट जैसे हवा पानी ये हो गया। तो इन्हीं दो चीजों से मिलकर सॉइल बना होता है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज इट सेड दैट, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है। तो उसमें जो सबसे पहला है ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। तो इसे इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो ओजोन लेयर होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हार्मफुल होती हैं और हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसी को आंसर में राइट करेंगे, आप लोग देखकर राइट कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं वाटर इज लाइफ। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि पानी ही जीवन है, बताइए। क्योंकि पानी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना पानी के आप कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। इसलिए पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी लिविंग बीइंग को सरवाइव करने के लिए। इसका भी आंसर आप देखकर राइट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला। सी वाटर इज यूजफुल इवन थ्रो इट इज नॉट पोर्टेबल। देखो यार, समुद्र का पानी तो हम लोग पी नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा खारा होता है, तो भी उसका बहुत ज्यादा यूज है। तो कहाँ कहाँ इसका यूज है, तो हम ऐसा राइट करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला यूज है नमक बनाने में, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, खारा होता है, जिससे समुद्र के पानी से इजिली नमक बनाया जाता है। ठीक है। और जो सब दूसरा यूज है ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि आप लोग विदेशों से सामान आते हैं, आप लोग सुने होंगे, तो वो किससे आते हैं, काफी बड़े बड़े शिप से आते हैं, इसलिए दूसरा यूज है उसका ट्रांसपोर्ट में। तीसरा यूज है कि कुछ लोगों से सी फूड है, जैसे फिशेज हो गया, और भी चीजें हैं जो कि लोग खाते हैं। इसका जो समुद्र का वाटर है उसका यूज सी फूड के रूप में भी करते हैं। और तीसरा जो इसका यूज है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करने में इस वाटर का यूज करते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा जब। ठीक है। इसमें सबसे पहला पूछा जा रहा है माइक्रोब इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड, यानी जितने भी माइक्रोब सॉइल में है वो सारे खत्म हो जाए तो क्या होगा, बताइए। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं सॉइल के अंदर, वो डिकम्पोजिशन में उनका हेल्प करते हैं ना, यानी चीजों को, ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको तोड़ते हैं। और क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं तो उनके तोड़ने से एक क्या होता है, फर्टिलाइजर बनता है, यानी मैन्योर बनता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और क्या इसका यूज है, तो कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं कुछ पौधों की जड़ों में जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये भी तो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे नाइट्रोजन के फॉर्म में तोड़ना जो कि प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाए। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आ जाते हैं। अगर सारे माइक्रोब मर जाएंगे तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा, और जिसके कारण वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। तब अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दो कॉलम दिए हुए हैं जिनको मिलाना है। तो सबसे पहला उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में, यानी फूड प्रोडक्शन में यूज होता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सी वाले में दिया है प्लांट एंड फूड प्रोडक्शन। तो इससे मिलाएंगे। ठीक है, पहले को तीसरे से मिलाएंगे। दूसरा है ऑक्सीजन। तो किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं जल पाएगा। तो यानी जो दूसरा वो मिलेगा तीसरा से, जलने को यानी कंबशन कहते हैं ना, तो यानी दूसरे को मिलाएंगे चौथे से। अब अगला
अगला है वाटर वेपर। वाटर वेपर का क्या यूज है, तो वाटर वेपर इकट्ठा होकर बारिश कराते हैं, इसलिए इसका जो मैच है वो हम बी से करेंगे, तीसरे का बी से करेंगे। अगला है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या काम में आते हैं, सॉइल के जनरेशन में, यानी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के सॉइल को बनाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे हमें नाम बताना है। तो उसमें जो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ बायोस्फीयर, तो इसमें हमें बायोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट को बताना है। तो कौन कौन से हैं, 3 है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में लैंड आता है, हाइड्रोस्फीयर में पानी आता है और एटमॉस्फेयर में एयर आता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉयटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉइल। तो कौन कौन से बॉयटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वो है माइक्रोब्स, मिनरल्स एंड इंसेक्ट। ओके, अगला है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन कौन सा है, पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस। अगला है इनर्ट गैस इन एयर। तो इनर्ट गैस एयर में कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। यही 6 इनर्ट गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं। अगला है गैसेस दैट आर हार्मफुल टू ओजोन लेयर। तो वो गैस कौन सी है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ट्रू फॉल्स है। तो सबसे पहला उसमें दिया हुआ है लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग्स। आंसर होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, जो लैंड होता है वो तो है, जो हमारी जमीन है वो पहाड़ हो चाहे कुछ हो, वो तो लैंड होता ही है। और सॉइल क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लैंड मतलब रॉक्स के वेदरिंग से वो सॉइल बनता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगला देखते हैं, वाटर इन लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। सही है, नो, फॉल्स। क्योंकि जो लेक है वो झील क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर नहीं, वो सरफेस वाटर है, राइट। और ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो लेक जो है, झील जो है, वो ग्राउंड वाटर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। अगला देखते हैं, अगला है इट टेक अबाउट थाउजेंड्स ईयर टू फॉर्म 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। तो ये भी क्या है, गलत, क्योंकि आपको पता है 1000 साल में कितना मोटा लेयर बनता है सॉइल का, 2.5 न कि 25, यानी यहाँ गलत दिया, 25 दिया जो कि गलत है। कितना बनता है, 2.5 सेंटीमीटर ही बनता है, राइट। अगला देखते हैं, डी, रेडॉन इज यूज इन डेकोरेटिव लाइट। गलत है, क्योंकि कौन सी गैस डेकोरेटिव लाइट में यूज होती है, नियॉन गैस। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स है। यानी इसमें जितने सारे के सारे क्या है, फॉल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर इन योर ओन वर्ड। तो यहाँ पे हमें उत्तर देना है अपने शब्दों में। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म। इसका जो आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, इस पेज पे जो आपको दिख रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक राइट कर लीजिएगा, जिसको हमने चार्ट को एक मैंने कॉपी पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, जिसको देखकर राइट कर लीजिए, उसका जो डायग्राम है वो भी हमने बना दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर जो होता है वो हमारे यूज लायक होता है। बाकी जितने भी पानी है वो या तो खारा होता है, सॉल्टी होता है, या फिर कुछ पानी जो है फ्रीज होता है, यानी बर्फ के फॉर्म में होता है, जिसके कारण हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए पानी की कमी हमारे लगातार बनी रहती है। ठीक है, इसका भी आंसर आप देखकर राइट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर, राइट देयर यूजेस। तो हमें क्या एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बताने हैं और उनके यूजेस को बताना है। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूज देखो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, और इसका यूज अमोनिया बनाने में भी किया जाता है। और साथ में इसका यूज हम कोई भी फूड स्टफ को जब हम पैक करते हैं तो उसमें जो एयर भरा जाता है तो उनमें भी नाइट्रोजन होता है, राइट। तो ये 3 यूजेस थे। और अगला देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो बहुत ज्यादा यूज है, हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। तो पहला तो रेस्पिरेशन हो गया। और ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे है, ऑक्सीजन का यूज कंबशन, यानी आग वाग जलती है जो, उसमें भी एयर का, ऑक्सीजन का यूज होता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए किसको, प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस के समय अपने फूड को बनाने के लिए। अगला है आर्गन। तो आर्गन का यूज हम इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं। जो बल्ब में गैस भरा होता है वो कौन सा गैस होता है, आर्गन, याद रखना। अगला देखते हैं हीलियम। तो हीलियम का यूज हम कहाँ करते हैं, अपने रूम का टेम्परेचर, कहीं का टेम्परेचर अगर हमें बहुत ठंडा रखना है तो वहां पे हीलियम गैस का यूज करते हैं। और हीलियम बहुत हल्का गैस होता है, जिसके कारण यह बोट वोट जो नाव होती है उनमें भी भरा जाता है, जिसके कारण उनको लिफ्ट मिल सके, यानी ऊपर की तरफ वो उड़ सके, वो हल्का हो सके, जिसके कारण। ठीक है, तो ये यूज है। अगला है नियॉन। नियॉन का यूज हम डेकोरेटिव लाइट्स के रूप में करते हैं। अगला है क्रिप्टॉन। इसका यूज हम फ्लूरोसेंट ट्यूब में करते हैं। और लास्ट वाला है जीनॉन। जीनॉन का यूज हम फ्लैश फोटोग्राफी में
करते हैं। तो यही यूजेस है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई एयर वाटर एंड लैंड कंसिडर टू बी वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका रीजन ये है क्योंकि जो लैंड एयर वाटर है वो ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। देखो जो एयर होता है वो हमें ब्रीदिंग के लिए आवश्यक होता है, लैंड हमें घर बनाने के लिए आवश्यक होता है और वाटर हमें पीने के लिए आवश्यक होता है। अगर ये तीनों नहीं होंगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यही बात आंसर में हम राइट करेंगे। तो इस आंसर को आप देखकर राइट कर लीजिएगा। इस तरह इस अभ्यास के हमने आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। इसके आगे के चैप्टर का आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।